खुद के पति की हत्या करवाने के बाद वहीं पे ऐसा जाल रच दिया कि प्रेमी के साथ मिलके अपने ही पति का कर दिए हत्या। लेकिन वहीं पर जब सच सामने निकल के आया तो एक बार सब लोग सोचकर भी इस घटना से दिल दहल गया। और वहीं पे सुरभिता और विकास ये दोनों लोग मिलके एक मासूम पति की हत्या कर देते हैं। अमोद यादव की निर्मम तरीके से सुरभिता और विवेक अपने ही प्यार के नाते उसकी जान ले लेते हैं। और सुरभिता के कहने पे विकास एक शूटर को हायर करता है और उसके सीने में 5 से 6 गोली उतरवा देता है और अपने रास्ते से हटा देते हैं। वीडियो पूरी तरीके से देखें और लास्ट में इस वीडियो की पूरी सच्चाई लास्ट में आपको मिलेगा। एक निर्दोष पति की बस इसीलिए जान चली जाती है कि उसकी पत्नी किसी और से साथ बात करती है। ये नाजायज संबंध कितने बेकसूरों की जिंदगी खराब कर दे रहा है। वो जिंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं। वहीं पे सोनम गुप्ता का यही मामला था। वो फिर नीले ड्रम वाला भी मामला चला था और फिर राजा रघुवंशी का भी मामला चला था। ऐसी तमाम घटनाएं जो कि नाजायज संबंध की वजह से सबकी जान चली जाती है। वहीं पर इसी क्रम में आज बिहार की भी पूर्वी चंपारण से ये एक न्यूज आई है और वहीं का चिरैया थाना लगता है, वहीं का रहने वाला है अमोद यादव। उसकी भी निर्मम तरीके से नाजायज संबंध की वजह से हत्या कर दी जाती है और हत्या करवाने वाली कोई दूसरी नहीं, कोई गैर नहीं, खुद की पत्नी ही होती है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब सामने आती है कि पत्नी ने ही उसकी अमोद अपने पति की हत्या करवाने के बाद ऐसे पूरे गांव के सामने और पूरे घर वालों के सामने, पूरे सब समाज के सामने ऐसे मर्डर की ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। से दहाड़े मार मार के रो रही थी कि जैसे कितना ज्यादा उसको तकलीफ हो रहा है। लेकिन बात तो तब सामने खुल कर आई इस मामले की जब पुलिस को किसी मुखबिर के द्वारा खबर मिली। ये सुरभिता जो अमोद की पत्नी है वो एक लड़के से बात करती है जिसका नाम विकास है और इसी वजह से ये अमोद की हत्या हुई है। लेकिन पुलिस ने भी ना लापरवाही बरतते हुए इस मामले का संज्ञान तुरंत लेना चाहा। वहीं पे जब गांव में पुलिस आई अपने बॉडी को हैंड ओवर करने की कोशिश की अमोद यादव की, तो गांव वाले भी उस टाइम विरोध करने लगे क्योंकि गांव वालों ने जब देखा सुरभिता जब इतने दहाड़े मार मार के रो रही थी, उसको देख के गांव वाले के जो भी लोग थे उनके भी आंसू निकल आए थे। उनके भी आंसू नहीं रुक रहे थे उसका दुख और तकलीफ देख के। लेकिन जब बात सामने आई तो गांव वालों के पैरों के तले से जमीन निकल गई। वहीं पे जो ये विकास उसका बॉयफ्रेंड है वो लोकेशन भेजती रहती थी अपने ही पति की, अमोद यादव की। एक बार उससे अमोद यादव जब पकड़ लेते हैं बात करते हुए फोन से, तो उसी दिन से गाली गलौज और मारपीट अपने ही पत्नी से चालू हो जाती है। और वहीं पे अमोद यादव ने विकास जिससे उसकी पत्नी बात कर रही थी उसको भी धमकाया था और समझाया था। लेकिन ये सिलसिला कुछ दिन के लिए तो थम जाता है, उसके बाद ये सब फिर अपने उसी सिलसिले पे चालू हो जाते हैं। लेकिन जब अमोद यादव के सर से ऊपर पानी चला गया तो अपनी पत्नी को भी मारा बहुत ज्यादा और विकास को भी बहुत ज्यादा मारा पीटा था समझाने के लिए कि ये सारी चीजें अब बंद हो जानी चाहिए, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ दिन के बाद तो फिर प्लान ही बना देते हैं, इनको अब रास्ते से ही हटा देना है। यही अमोद यादव नाजायज संबंध की वजह से उनकी हत्या कर देते हैं और हत्या किस तरीके से करते हैं वो सारी चीजें
मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। पूरी घटने की एक एक बारीकी की सच्चाई बताऊंगा। ये जो विकास है, ये अपने ही एक दोस्त को सुपारी देता है कि अमोद यादव जो हैं उनको हटाना है, और मैं इनकी सेकंड सेकंड की, मिनटों मिनटों की अपडेट मैं तुमको देता रहूंगा। और ये अपडेट, ये लोकेशन कहाँ से विकास को मिल रहा था, खुद अमोद यादव की पत्नी ही उसको हर मिनट की लोकेशन देती रहती थी कि इस टाइम कहाँ पे हैं और इस टाइम कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। इसी लोकेशन के ही वजह से उसकी अमोद यादव की हत्यास जो है, अमोद यादव के पत्नी का बॉयफ्रेंड वो करवा देता है। वहीं पे शूटर हायर करता है और शूटर को ये 30,000 रुपए भी देता है उसकी हत्या अमोद यादव की करने के लिए। वहीं पे शूटर का भी नाम गोलू पटेल होता है, और गोलू पटेल ने ही विकास के कहने पे ही उसकी अमोद यादव की निर्मम तरीके से 5 से 6 गोली उसके सीने में उतार दी, और उतारने के बाद मौके से फरार हो चुका। और जब मुखबिरों ने ये बात की सूचना पुलिस के दी, तब पुलिस वाले जब आए घर पे तो गांव वालों ने कर दिया विरोध, क्योंकि जिस तरीके से अमोद यादव की पत्नी गांव वालों के सामने रो रही थी, वो उसका रोना देख के गांव वालों का भी रोना आंखों से निकल गया था। इसलिए कोई भी इस बात का यकीन करने पे विश्वास नहीं कर रहा था। वहीं पे पुलिस अपने बल से और अपने सूझबूझ से बॉडी को अपने कब्जे में लेके और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन तभी जब पोस्टमार्टम से बॉडी आती है तो एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है, क्योंकि पुलिस ने अपनी 1 से 2 टीमें गठित की हुई थी इस केस के ऊपर। और जब वहीं पे फोन की इंक्वायरी होनी चालू हुई तो अमोद यादव की पत्नी का जब फोन का चेकिंग होना चालू हुआ तो इनका इसी फोन की वजह से पूरी घटना की सच्चाई सामने निकल के आ गई। जब हर मिनटों की, हर घंटों की पूरे उनके फोन में चैटिंग पड़ी हुई थी, और वहीं पे अपने बॉयफ्रेंड विकास से वो हमेशा टच में रही, हमेशा सेकंड सेकंड का लोकेशन अमोद यादव को देती रही। इसी का फायदा उठा के विकास ने अमोद यादव को रास्ते से हटा दिया। यहीं पे पुलिस का क्या बयान है और क्या पुलिस कह रही है वो आप खुद सुनिए। किस तरीके से, निर्मम तरीके से अमोद यादव की नाजायज मौत हो गई। रहने वाले अमोद यादव की हत्या खोड़ा ग्राम में सुनसान सरेह में कर दी गई थी। ये ब्लाइंड मर्डर केस था और पुलिस के लिए एक चैलेंज के रूप में हम लोग को मिला था। उसी दिन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी घटनास्थल पर आकर के हम लोग को मार्गदर्शन दिए थे और उन्हीं के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, मेरे नेतृत्व में। इस टीम में हमारे साथ यहाँ के थानाध्यक्ष थे, ढाका के पुलिस थानाध्यक्ष थे, दोनों थाना के कुछ पदाधिकारी थे। हम लोग आसूचना संकलन के क्रम में हम लोग को ये पता चला कि मृतक की पत्नी सोनी उर्फ सुरभिता देवी, इनका एक अफेयर्स चल रहा है और इसी अफेयर्स के लिए इनकी हत्या हुई है। ये बहुत ही छोटी सी सूचना थी, लेकिन हम लोगों ने इस पे काफ़ी मेहनत किया। डीआई तकनीकी सेल के पूरे पदाधिकारी और कर्मी लगे हुए थे। हम लोगों भी रात भर बैठ करके इस पे अपना अपना जो भी एंगल मिलता था उस पर कार्रवाई और उसकी सूचना का सत्यापन कर रहे थे। इसी क्रम में विकास का हम लोग को लीड मिला कि ये छतौनी में कहीं पे किराए के मकान में रहता है। हम लोगों ने उसे उठाया, पूछताछ के लिए जब लाया गया यहाँ पर तो उनके द्वारा यह बात कबूला गया कि उस घटना में को मेरे द्वारा ही एक और शूटर जिसको कि वो 30,000 रुपया का सुपारी दिया था उसके साथ की गई है। विस्तृत पूछताछ में यह पता चला कि सुरभिता देवी को उसके पति के द्वारा बार बार गाली गलौज और मारपीट भी किया जाता था और उनको पता भी हो गया था कि हमारी पत्नी का जो संबंध है वो किसी लड़के के साथ है और वो विकास को चिन्हित भी कर चुका था। उसके पति अमोद यादव के द्वारा इस विकास यादव को जान से मारने की कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले धमकी भी दी गई थी। इनका पीछा भी किया गया था अमोद यादव के द्वारा। इसी क्रम में ये घटना के दिन सुरभिता देवी को जब पता चला कि उसके पति खोड़ा ग्राम में आए हुए हैं तो बार बार वो लोकेशन अपने प्रेमी विकास को दी
और वो बताई कि अब ये जब निकले यहाँ खोड़ा से मोतिहारी जाने के लिए, तो इसकी सूचना भी मोबाइल के द्वारा विकास को इसकी पत्नी के द्वारा दिया गया। उसके बाद ये लोग उनका पीछा करके सरेह में सुनसान जगह है जहाँ पे 3-4 गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई। हत्या में ही ये सुराग मिल गया था कि जो कोई भी इसको मारा है वो एकदम एनिमिटी दुश्मनी निभाने के लिए मारा है। हम लोगों ने उसके बाद फिर जब पूछताछ किया तो विकास बताया कि उसके साथ उसका एक दोस्त जो बैरगनिया का ही रहने वाला है, गौतम कुमार, उसके द्वारा एक शूटर गोलू पटेल जो मेजरगंज का रहने वाला है उसको भेजा था सुपारी देकर। इसी क्रम में वो आया, घटना के एक दिन पहले विकास के साथ रहा मोतिहारी में, और अगले दिन सुबह सुबह वो खोड़ा चला आया था और उसको बार बार लोकेशन उसकी पत्नी सुरभिता देवी दे रही थी। पूरे पूछताछ में सभी लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया है। उस घटना में प्रयुक्त पिस्टल और एक कट्टा उस दोनों को भी जब्त की गई है। इस केस में सारी कार्रवाई काफी तेज गति से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में की गई है, और जो भी सीतामढ़ी टीम के भी को भी मेजरगंज के थानाध्यक्ष को भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा भी सहयोग किया गया है। इसलिए अब पुलिस अधीक्षक महोदय को इस टीम के द्वारा को पुरस्कृत करने के लिए भी हम लोगों ने प्रतिवेदन भेजा है, और उनके द्वारा आश्वासन भी मिला है कि इन टीम में जितने भी लोग हैं सबको पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये विकास का जो है, विकास का कितने दिन से सोनी के साथ प्रेम प्रसंग? एक्चुअली विकास जो है इसके एक चचेरे भाई हैं जो सोनी कुमार के अपने जीजा हैं, सगे जीजा हैं, और ये लोग का बचपन से ही एक दूसरे के साथ संबंध रहा है। उसी समय शादी के बाद से और शादी के बाद भी ये कंटिन्यू रहा। अच्छा, सोनी शादी के पहले सर भागी भी क्या? ऐसा तो सूचना अभी तक हम लोग के पास नहीं है। सगे जीजा के भाई है विकास यादव।